हेलो दोस्तों, आपका जय का स्टडी जॉन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पहला का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? पूर्व बनाम पश्चिमी पदनाम का आशय किससे है? किससे है यहाँ पे बोल रहा है, तो इसका आशय है शीत युद्ध से। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? तो दो ध्रुवीयता होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो दो ध्रुवीयता किसको कहते हैं? जैसे जब विश्व में दो देश, जैसे एक हो गया अमेरिका और एक सोवियत संघ का क्या था, प्रभुत्व था, दोनों महाशक्ति थे, तब उसको क्या कहा जाता था? दो ध्रुवीयता। लेकिन जब एक देश, अभी जैसे अमेरिका का प्रभुत्व है, तो अभी क्या कहा जाएगा? एक ध्रुवीयता। तो वही हो जाएगा अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, दोनों का प्रभुत्व था यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तनाव शैथिल्य का दौरा कब शुरू हुआ? इसका दौरा कब शुरू हुआ? तो ये आपका हो जाएगा 1970 के बाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन है सो कहाँ हुआ? तो ये हुआ था बेलग्रेड। सोवियत संघ ने, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? जो सोवियत संघ था सो कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो ये आपका हो जाएगा वार्सा संधि। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया? तो बोल रहा है कि किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया? तो इसका आपका हो जाएगा 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? जो तनाव शैथिल्य है उसका दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? G77 पहले क्या है ये जान लेते हैं। G77 एक संगठन था जिसमें सब विकासशील देश मिले हुए थे, तो उसी को G77 वो संगठन बनाया था इन लोग, उसी को G77 बोलते थे। तो इसमें कौन सा देश मिला हुआ था? विकासशील देश। और एक G7 था जो विकसित देश का था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पाकिस्तान ने किस अमेरिका सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तिथि आलोचना की? तो इसका आपका हो जाएगा सीटो संधि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पाकिस्तान ने किस अमेरिका सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तिथि की आलोचना की? तो इसका आपका हो जाएगा सीटो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुलता छोड़ा? कौन सा देश है सो सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुलता छोड़ा? समाजवादी जो था उसका राष्ट्रकुलता उसको छोड़ा, तो ये आपका हो जाए यूगोस्लाविया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया? तो इसका आपका हो जाएगा फ्रांस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। शीत युद्ध के लिए क्या उत्तरदायी कारण नहीं है? तो यहाँ आपका हो जाएगा युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दो ध्रुवीयता विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आपका हो जाएगा सोवियत संघ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो इसका आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका हो जाएगा मार्शल टिटो।
अगले और चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसका आपका हो जाएगा गोर्बाचोव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका का विचार दिया, ये हो जाए पहला नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व को दो शक्तियों गुट में प्रभुत्व क्षेत्र के फैलाव को लेकर संस्कृति थी। दूसरा है पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। अगला है इन दोनों गुटों की आपसी घिसताना से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो ये आपका हो जाए उपयुक्त सभी। वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।